Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आप क्या प्राप्त करने वाले हो, क्या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। आज हम क्या करेंगे आफ्टर दिस कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन, ऑब्वियसली हम इस न्यू डेक से भी देखेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudaksha1369 एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @sudaksha1369 as well as on threads. So let's see, let's find out. यूनिवर्स मेरी गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या अवश्य वो प्राप्त करने वाले हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि जब आपके हो सकता है ये पास्ट में हुआ था कि कोई पॉइंट ना आपने मिस आउट कर दिया। जैसे होता है ना कि जब वक्त रहता है तब हम अक्सर उस काम को नहीं करते हैं और जब वो चला जाता है हमारे हाथों से तब हमें पश्चाताप होता है कि अरे यार ये काम मैंने क्यों नहीं किया, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया मुझसे। तो जो शायद पॉइंट आपने मिस कर दिया या कोई अपॉर्चुनिटी आपने खो दिया था, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि आपके अंदर हुनर तो था बट देर वॉज नो नॉट एक्शन। ठीक है, देर वॉज नो एक्शन, द आइडियाज़ वर लाइक प्रिजर्व्ड। जो भी आपके आइडिया थे वो खुद ब खुद अंदर ही थे आपके। ठीक है, उसको सपोज हमने अचार बनाया, ठीक है, और जब समय आया तब हम उस अचार को खाए नहीं तो वो अचार कितना दिन और रहेगा, एक ना एक दिन तो वो खराब हो ही जाएगा। सो बेसिकली क्या हुआ ना, आपने किसी के लिए हो सकता है कि वो कुर्बानी दिया और अभी जो आप उस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं अभी तुरंत, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बहुत लेट हो गया है, ठीक है, अभी तो मुझे कर लेने चाहिए, तो अभी करने में आपके लिए देरी हो रहा है क्योंकि ग्रेजुअल प्रोग्रेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ना। प्राप्त आप क्या करने वाले हो, प्राप्त वही आप करने वाले हो। मुझे दिखाई दे रहा है कॉस्मिक यूनिवर्स से आपके पास वो फिर से मौका ज़रूर आएगा जहाँ पे आप अपने टैलेंट को, आप अपने हुनर को उस स्टेज पर लेके आते हुए दिखाई दे रहे हो। चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे अपना बिजनेस हो, कहीं पे भी हो। जो छुपा हुआ था आपके अंदर कुछ क्रिएटिव आइडियाज़, उसका ही रिफ्लेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम शीशे में देखते हैं तब हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखता है और लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखता है। ठीक है, सो बेसिकली होते तो हम वही इंसान हैं, वही हमारा रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभार हम अपने रिफ्लेक्शन को गलत समझ लेते हैं, हम अपने आप को ही पहचानने में बहुत देर कर देते हैं। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऐसा अक्सर आपके साथ हुआ है कि लोग जिस तरह से आपको बोलते गए हैं आप अपने आप को नहीं पहचाने हो और वैसे ही लोगों के बातों के ऊपर आपने विश्वास कर लिया कि हाँ हो सकता है कि मैं शायद ये सब कुछ नहीं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम देयर विल बी अ ग्रेट रियलाइजेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा उपलब्धि होगा आपको, बहुत कुछ ज्ञान होगा आपको, बहुत रिकॉर्ड्स जो आप पास्ट में देख रहे थे वो अभी सिचुएशन सही होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप फीमेल है सो आपके यूट्रस या कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था या कुछ ऐसा हुआ था, या आपको लोअर एब्डोमिनल पेन है, या किसी के लिए कुछ कंसीव करना बच्चा प्रॉब्लम हो रहा है। हो सकता है कि आप डॉक्टर के पास जाए और वो आपको सही से सटीक उपाय बता दे और आपकी प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस तरह से।
ओके, मोर थिंग्स दैट आई नीड टू चेक इट आउट। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ट्रू प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, बट एबंडेंस किस तरफ से? मुझे दिखाई दे रहा है कि सिर्फ पैसा ही एबंडेंस का कारण नहीं बनता। पैसे के साथ साथ अल्टीमेट कंफर्ट, सुख, सुविधा, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, ये सब कुछ चाहिए होता है। एक होमली एटमॉस्फेयर, घर में ही जाते ही वो एक मतलब युद्ध बन जाता है, वो ऐसा घर नहीं। वैसा घर जहाँ पे सुखी संपन्न जीवन, वेरी क्वाइट, ठीक है, वेरी लाइवली ऑल्सो एट द सेम टाइम, वैसा कुछ फैमिली आपको मिलने वाला है। यहाँ पे जाके ही आप देख रहे हो किसी का मूड ऑफ है, कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है, तो वैसा घर आपको, दैट इज़ नॉट अ हेल्दी होम एनवायरनमेंट। सो आपको भी ऐसा कुछ प्राप्त होगा जहाँ पे कूल एंड काम एनवायरनमेंट रहेगा, ठीक है। आप देखोगे कि जितने लोगों के घर में ना शांत वातावरण होते हैं, उतना ही उनके घर में प्रॉस्पेरिटी होता है, उतना ही उनके घर में ना धन वृद्धि लाभ होता है। क्योंकि माना जाता है कि लक्ष्मी जी का वास वहीं पे होता है जहाँ पे साइलेंस ज़्यादा है, जहाँ पे जोर जबरदस्ती नॉइज़ नहीं क्रिएट किया जाता, या आपस में रिश्ते बनते नहीं हैं, झगड़ते हैं, तो वहाँ पे लक्ष्मी जी नहीं रहते। स्पेशली इन एन यू कैन से दैट अनटिडी होम, जहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं हो रहा है, ठीक है, एकदम कॉर्नर है, एकदम बिल्कुल अंधेरा है, रोशनी नहीं पहुँच पा रहा है उसी तरह से। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी कोजी होम, वेरी हेल्दी होम एनवायरनमेंट, ठीक है, जो आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट भी करेगा आपके वर्किंग एरिया पे, आपकी स्टडीज़ पे। घर सही रहेगा तो आप अपने मतलब काम काज की जगह पे भी बहुत आसानी से काम को कर पाएंगे। घर की हालत बिगड़ जाएगा तो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है उस तरह से कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको और मोटिवेट करेगा और पुशअप करेगा कि यू मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पे VIAL, A 2 टाइम्स है, JNO इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज दिखाई दे रही है, जहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ क्रिएटेड है। स्कॉर्पियो है, यहाँ पे C लेटर है, O है, Y है, V है। सो सम ऑफ यू कैन बी स्कॉर्पियो, ओके। आई डिफाइन बहुत कुछ चीज़ पैटर्न में हो रहा था आपके साथ, वो पैटर्न से निकलते हुए आप दिखाई दे रहे हो और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके घर के दरवाजे पर कुछ तो ऐसा चीज़ आने वाला है, पार्सल में भी, पैकेज में भी, समथिंग विच विल डेफिनेटली मेक यू हैप्पी, ओके। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स, ताकि हम और भी कंफर्म कर पाए। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। ये सारे न्यू कार्ड्स हैं, बट बहुत ही ज़्यादा एंशेंट डेक्स है, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स सी। यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट कार्ड वी डू हैव द मॉर्टम, दैट इज़ डेथ। आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा हमारे सामने आसपास की चीज़ें जो है वो बदलते इसलिए रहते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट नहीं होता है बोल के ही उसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आपकी ज़िंदगी में दुखद चीज़ अगर था वो तो बदल जाएगा ही ना, क्यों नहीं बदलेगा, वो सिचुएशन चेंज होगा। डेथ इज़ एक्सट्रीमली अ न्यू सिचुएशन। डेथ को माना जाता है ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज। मतलब क्या है, आशीर्वाद होता है इन द फॉर्म ऑफ डिसगाइज, मतलब बहरूपिया के फॉर्म पे एक आशीर्वादी है वो, ओके। क्या आ रहा है, नर्चरिंग, देखा, आफ्टर द डेथ नर्चरिंग, केयरिंग रिलेशनशिप। और देखो जैसा मैंने आपको कहा, ये जो स्केलेटन है, ये जो स्कल है, ये तो डेथ का सिंबल है। उसके बाद क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरा रीडिंग यहीं पे बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है कि यस, चेंज इज़ देयर एंड इट विल बी देयर। कुछ लोग येलो ब्राउन बटरफ्लाइज आप देख सकते हैं, ब्लैक फेदर्स आप देख सकते हैं,
maybe the numbers, like you know what, you can see lot of symbols like what I can say, अल्फ़ा बीटा, ये सारे सिम्बल्स आप देख सकते हैं. ओके, गांठ, सेफेंशियई विस्डम. सो आपका जो जड़ से मजबूती वाला जो रिश्ता है वो भी होगा. एंड आई डू फाइंड कि गठबंधन या कोई भी कोलैबोरेशन, कोई भी सिचुएशन जहाँ पे दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना या 2 से 3 पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना, वो मुझे दिखाई दे रहा है. 2 कार्ड यहाँ पे आया है. न्यू मिरर रिदम, ट्यूमल टू कन्फ्यूशन, ओके, और ग्रैटियम, दैट इज़ ग्रैटिट्यूड. तो यहाँ पे इस तरह से ऐसा कुछ चीज़ देखो, यूनिटी. सो आई डू फाइंड लाइक दैट ऐसा ज़रूर कुछ चीज़ होगा आपके साथ जहाँ पे दिस इज़ लाइक एस ऑफ कप्स. ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू मॉडिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, रीमॉडलिंग, रीन्यूअल. यू कैन से दैट, यू कैन से जो लोग आपको कोशिश कर रहे थे कि आप हट जाए या आप वहाँ से चले जाए, आपका पोजीशन वो खुद ले लेंगे, वहाँ पे फेलियर है. सिर्फ एक ही चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये हो सकता है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ जाए आपके पास, चॉइसेस आ जाए, उसके वजह से आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है. लेकिन जो भी आएगा आपके पास, उसके लिए तो आप आभार मानोगे ही, मुझे दिख रहा है यहाँ पे. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and